आज मुख्य रूप से इस चूरू विधानसभा क्षेत्र में 20/7 को जो तपोवन ट्रस्ट जिसके चेयरमैन महेश पेडीवाल साहब बिरादरे हैं, उनके सानिध्य में हमें इस हिंदुस्तान के अंदर स्टॉप द कैंसर उस अभियान के अंतर्गत एक ऐसी मोबाइल वैन बस जिसके अंदर मेमोग्राफी, एक्सरे, डेंटल एक्सरे सही सारी आधुनिक सुविधाएं कैंसर की जांच के लिए उपलब्ध थी, वो मिली और उसने लगभग 1 महीने और 4 दिन तक चूरू विधानसभा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण किया। कुल मिला के 2217 जांचें इस दरमियान हुई और उसमें से 43 ऐसी जांचें थी, ऐसे व्यक्ति थे जिनमें प्रारंभिक तौर पर कैंसर की संभावना के नमूने मिले। उनका भी निःशुल्क में इलाज करवाने के लिए डॉक्टर नरेश सोमानी जो प्रसिद्ध ख्यातिनाम चिकित्सक है, उनके चिकित्सालय से हमने टाइप किया और उनका निःशुल्क इलाज का प्रबंध भी हमने किया। हमारे लिए बड़ा एक पीड़ित मानव की सेवा के लिए बड़े संतोष की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रतिवर्ष 12 लाख कैंसर के नए रोगी आते हैं, इसमें से 60 से 70% संक्रमित हो जाते हैं। राजस्थान में 2 लाख से के लगभग रोगी आते हैं। इस कैंसर से लड़ने के लिए, कैंसर को रोकने के लिए महेश पेडीवाल जी के तत्वाधान में तपोवन की वेन में हमारे कार्यकर्ताओं ने एक महीने 4 दिन तक शहर नगर डगर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उनकी जांच की और संदेह के जो नमूने मिले उनके आगे जांच के लिए सारा प्रबंधन हमने किया। हमारा पशुधन पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। 1,39,00,000 गोवंश राजस्थान के अंदर है और लंपी रोग्स में जो सरकार का खुद का उसमें उन्होंने कहा कि हमने 4,61,000 गोवंश लंपी रोग की गिरफ्त में आया, संक्रमित हुआ और उसमें 28,000 मौतें हुई। ये आंकड़ा कई गुना आगे बढ़ा हुआ है। ये जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंदर लंपी रोग के रोगी जो संक्रमण फैलना प्रारंभ हुआ तो दुर्भाग्य से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंपी रोग के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का क्रैश प्रोग्राम, किसी भी प्रकार की मोबाइल टीम और किसी भी प्रकार का एक रणनीति के तहत सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मात्र मुख्यमंत्री जी ने 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और हम लोगों से चर्चा की और ये कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। कई मौके ऐसे आते हैं जब हर मामले में हम केंद्र सरकार के ऊपर तोहमत लगाने के बजाय हमें अपने पशुधन को बचाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं इसको राज्य आपदा घोषित करें। हमारे गोवंश जो हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं और किसान के अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है उसको बचाया जा सके। लंपी रोग का इंक्यूबेशन पीरियड एक बार संक्रमित होने के लिए बाद में 34 दिन तक 34 जीवाणु गाय के अंदर रहते हैं। के अंदर सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो गोवंश और जो पूरा पशुधन है जो संक्रमण की जद में आ सकता है वो 7,35,000 है और कल तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 6,000 से ज्यादा पशुधन 60,000 से ज्यादा पशुधन संक्रमित हुए हैं और 2,592 डेथ हुई है। ये कई गुना ज्यादा डेथ है। आज मैं समझता हूँ सरकार की यही नीति रही तो आधा पशुधन इस लंपी रोग की गिरफ्त में आ जाएगा और जिस प्रकार कोरोना के अंदर वैक्सीनेशन और उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, पशुओं में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसके बाद ही इस तरह की बात होगी। अब आज चूरू जिले के अंदर 60% पशु चिकित्सकों के पद खाली है, 42% पशु परिचालकों के पद खाली है। राज्य सरकार ने आग लगने पर कुआं खोदने की तर्ज पर 500 पशु चिकित्सा अधिकारी की है, जबकि विधानसभा में कई बार पशुपालन मंत्री आश्वस्त कर चुके हैं कि हम इन पदों को भरेंगे। आज चूरू अकेले चूरू के अंदर 76 ऐसी संस्थाएं हैं 76 जिनके अंदर कोई भी संस्था के अंदर ना 4th क्लास है। इस प्रकार की हालात पैदा हुए हैं 78 और बड़ी संख्या के अंदर पशुधन पद रिक्त है। इन सबके बीच में
अब सरकार दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं। आज तक किसी भी प्रकार की दवाइयों का माकूल व्यवस्था अब तक नहीं हुई है और इसीलिए हमने तय किया है कि हम चूरू तहसील के पशुधन को बचाने के लिए अपने सहयोग से, अपने दानदाताओं के सहयोग से जो हमें प्रोटोकॉल दिया है, पहले गोटपॉक्स का इंजेक्शन का प्रोटोकॉल था, बाद में विभाग ने कहा कि इससे संक्रमित गाय के लगने पर, पशुधन पे लगने पर मृत्यु की संभावना, हमने उसको रोका। अब मेलिक्सोफोरन, पैरासीटामोल, फिनोरबल, मिलपेंट, एवरमेंट और ऑक्सीट्रेसाइक्लिन जो प्रोटोकॉल अब विशेषज्ञों ने दिया है, उस सारी की दवाइयां मंगाकर हम एक मुहिम चलाकर पशुधन को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। सरकार के प्रयास छोटे हैं, मोटे हैं और सरकार सिर्फ गाल बजाने का काम करती है। सरकार को चाहिए कि इसको स्थानीय स्तर पर राज्य आपदा घोषित करके और सारा करें। दुर्भाग्य है कि लंपी रोग से जो मृत्यु प्राप्त होती है पशुओं को, उनको सरकार ने निर्देश जारी कर दिया, स्थानीय निकाय, नगर परिषद और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत उन पशुधनों को का डिस्पोज ऑफ करें, उनको दफनाएं। आज चूरू के अंदर, रतनगर के अंदर 2 नगर पालिकाएं हैं, वहाँ मेरे बार बार शिकायत आ रही है। चूरू के अंदर 7-7 दिन से जो गाय काल कलमित हो गई इस लंपी रोग से, वो पड़ी हुई है और जब वो ठेकेदार को कहते हैं तो वो कहता है मुझे तो ठेका दिया गया है खाल उतारने का और इसको सीधा डालने का, मैं नीचे गाड़ूंगा नहीं। ये ऐसी बीमारी है, एक पशु से दूसरे पशु पर जब जाती है, जब मच्छर मक्खी संक्रमित गाय और पशु के से दूसरे स्वस्थ गाय और पशु पर बैठता है तो उससे बीमारी फैलती है। हमने मांग की है कि सरकार को इसके लिए बजटीय व्यवस्था करनी चाहिए। स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और 5 ग्राम पंचायतों में एक जेसीबी देनी चाहिए ताकि 5 मीटर से ज्यादा खुदाई हो जाए और नगर पालिकाओं को भी विशेष तौर पर ये हिदायत देनी चाहिए कि इनको खोद के डालें। अब तक ये पूर्णतः इस मामले के अंदर विफल साबित हुए हैं। सरकार इन दिनों के अंदर राजीव गांधी जी के नाम पर ओलंपिक गेम करने का काम का घोषणा कर रही है। अभी आपने देखा होगा ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बहिष्कार किया, ग्राम विकास अधिकारियों ने बहिष्कार किया और सरकार 4 दिन के गेम में लगभग 16-17 गेम में सिर्फ 2150 का बजट दे रही है, जो एक तरह से इतना कम है कि आज सारी ग्राम पंचायतों में सिर्फ इसकी औपचारिकता हो रही है और अपनी डगमगाई हुई कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए सोनिया जी को और राहुल जी को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी के नाम से ये कार्यक्रम का, ओलंपिक गेम्स का कार्यक्रम करके अपनी गिरती हुई लोकप्रियता को बचाने का मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। 2200 स्कूल इस बार राजस्थान में और 57 स्कूल चूरू में। एक भी इसके लिए अलग से फैकल्टी की व्यवस्था नहीं की, एक भवन की व्यवस्था नहीं की, बजट की व्यवस्था नहीं की, सिर्फ पुराने स्कूलों को रूपांतरित करने का काम किया है। और अब ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं और ऑनलाइन इंटरव्यू में सिर्फ प्रारंभिक अंग्रेजी का ज्ञान जिसके पास है, टूटी फूटी अंग्रेजी जो बोल लेता है जो शिक्षक, उसका सिलेक्शन करके और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भेजेंगे जहाँ पूरी शिक्षा अंग्रेजी में दी जाएगी। एक तरफ शिक्षा नीति कह रही है कि मातृभाषा में, हमारी जो खुद की भाषा है उस भाषा के अंदर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी अब अंग्रेजी के अंदर उनको शौक चल रहा है और बिना किसी आधारभूत संरचनाओं के, बिना बजट के, बिना नई फैकल्टी के, बिना नए भवन के, बिना नए फर्नीचर के और बिना मानव संसाधन के इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चूरू में पिछले 1 सप्ताह में चोरियों का सिलसिला जारी है। चोरियां होती है परंतु चोर में दुसाहस कितना है। चूरू शहर के अंदर सफेद घंटाघर के पास 3 दुकानों में छत को तोड़ के चोर घुसे और चोरों ने जिस दुकानों में घुसे वहां दुल्हन को पहनाने वाली माला, नोटों की माला और शेरवानी और साफा, चोर उसमें आराम से पैर के उसमें अपनी सेल्फी जारी करते हैं और उसमें उनका चेहरा आ जाता है, उनका आधार कार्ड वहीं रह जाता है। उसके बाद भी आज बड़ी संख्या में
आज व्यापार संघ के लोग मुझसे मिले हैं, अभी हम ज्ञापन देंगे एसपी को, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना सीसीटीवी कैमरे जो विधायक विकास कोष और सांसद विकास कोष से जिनको उनसे स्वीकृति करवाए थे, ना वो लगाए गए हैं। गश्त के नाम पर शहर में गश्त नहीं, नेशनल हाईवे पर गश्त करके और लूटने का काम सरकार कर रही है। ये सरकार हर मामले में विफल है। अभी आपने देखा होगा कि सरकार के विरुद्ध में, नशे के विरुद्ध में आवाज उठाने वाला गड़साना का पूर्व बार का अध्यक्ष विजय सिंह धोरण, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इससे पहले हंसराज बावलिया ने, जो एडवोकेट थे, रिंगस के अंदर एसएचओ और एसडीएम से प्रताड़ित होकर उन्होंने पैसे मांगे, उनसे प्रताड़ित होकर उन्होंने आत्मदाह किया। सर, आज हालात ऐसी है कि जो समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है, जिनको हम कहते हैं कि अधिवक्ता है, ये हमारे समाज के शिक्षित लोगों का आईना है, वो लोग भी आत्मदाह और आत्महत्या पर मजबूर है। भ्रष्टाचार का ये तांडव है। स्थानांतरण एक उद्योग खुल गया है और इसमें ट्रांसफर इंडस्ट्री आजकल बेखूबी से चल रही है। बड़ों से पाओ नीलाम हो रहे हैं पद, और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार शिक्षकों के ट्रांसफरों में, पैरामेडिकल और चिकित्सकों के ट्रांसफरों में हो रहा है, दलाल गली गली में घूम रहे हैं, ये सरकार के माथे पर तमाचा है। मैं समझता हूँ अब समय का चक्र घूमेगा और जनता इस बार इस कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाएगी, तो वही बात होगी तो चक्कर होगी, बताओ 1000 रुपये इनाम पाओ, कांग्रेस का विधायक बताओ 1 लाख इनाम पाओ। इस प्रकार की हालात कांग्रेस अपने आप पैदा कर रही है। कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध अब सामने है। गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी के विषय में कह दिया कि आपने मेरे यहाँ के सारे पशु चिकित्सकों को जोधपुर में लगा कर वही लूटना चाहते हो। पशु कालकल्पित हो रहे हैं। सरकार का अंतर्विरोध बहुत सामने आ रहा है। और आज तो एक विधायक जी ने यहाँ तक कह दिया, कब सचिन पायलट जी को दिखाकर मुख्यमंत्री बनाकर और गहलोत साहब को दिल्ली का रास्ता लेना चाहिए। खिलाड़ी लाल बैरवा का ये बयान ये दिखा रहा है सरकार में अब चरम सीमा पर अंतर्विरोध है। बड़े तौर पर मुझे मोटी मोटी बातें आपके सामने यही रखनी थी। अब आपका कोई सवाल हो तो निश्चित तौर पर आप करें।